बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अदनान रसूल फ्रॉम न्यू बीकन हाउस ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस आरिफवाला। स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड लेक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो इसकी पहचान और इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज बेटा उसी को रिवाइज़ करके और फिर जो है वो आगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा लेक्चर ये होगा। तो बेटा सबसे पहले बात कि हमने फ़िक्रे की उर्दू फ़िक्रे की पहचान कैसे करनी है कि वो फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो मैंने बताया था कि फ़ेल के बाद मतलब वर्ब के फौरी बाद जो है वो ता है, ती है, ते हैं वगैरह इस्तेमाल हो जाए तो ऐसा फ़िक्रा जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। जैसे तुम क्रिकेट खेलते हो, खेलना वर्ब है और इसके आखिर में जो है वो क्या आ गया, ते हो आ गया, लिहाजा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वो स्कूल जाता है, जाना वर्ब है और इसके आखिर में ता है आ गया, जाता है, तो ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है वो फ़िक्रा होगा। इसको ट्रांसलेट करने के लिए मैंने दो मेथड बताए थे कि पहला मेथड तो ये है कि इन दोनों मेथड्स का ताल्लुक जो है वो सब्जेक्ट के साथ है। अगर पहला कानून ये है कि अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का प्लूरल मैंने बताया था, मतलब आई है, वी है, यू है, दे है या प्लूरल सब्जेक्ट जो है वो एक से ज़ायद हैं, तो फिर क्या होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाने के फौरी बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फ़िक्रा मुकम्मल हो जाएगा। जैसे ये एक मैंने फ़िक्रा लिखा है, तुम क्रिकेट खेलते हो। आपने सबसे पहले फ़िक्रे की पहचान करनी है कि वर्ब के बाद जो है वो ते हो लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब उसके बाद सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट है तुम, यू फर्स्ट रूल में शामिल है कि यू होने की सूरत में कानून जो है वो ये फॉलो किया जाएगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगा देंगे, तुम क्रिकेट खेलते हो में यू सब्जेक्ट है, उसके बाद खेलना वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे प्ले और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लगा दिया जाएगा क्रिकेट। तो बेटा इस तरीके से ये फ़िक्रा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सिंपली सब्जेक्ट जब आई, वी, यू, दे या कोई जमा होगा तो सब्जेक्ट लगाने के फौरी बाद आपने फ़र्स्ट फॉर्म जो है वो इस्तेमाल करनी है और उसके बाद आपने जो है फ़िक्रे का बाकी हिस्सा कंप्लीट कर देना, ऑब्जेक्ट लगा के इसे मुकम्मल कर देना है। नेक्स्ट दूसरा जो है वो रूल ये है कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर हो, कोई एक नेम आ जाए तो उस सूरत आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाने के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाकर उस वर्ब के साथ आप एस या ई एस का इजाफा कर देंगे। ये लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर वर्ब के आखिरी अल्फ़ाबेट जो हैं वो ओ, एक्स, सी, एच, एस, एच या डबल एस है तो हम ई एस का इजाफा करेंगे, अदरवाइज़ हम एस का इजाफा कर देंगे। और वो वर्ब्स जिनके आखिर में वाई आता है उससे पहले वाला अल्फ़ाबेट देखेंगे, अगर वावल है तो सिर्फ एस का इजाफा किया जाएगा और अगर कॉन्स्टेंट है तो फिर क्या करेंगे, वाई को ख़त्म करके उसकी बजाय आई ई एस लिख देंगे। तो इस रूल के मुताबिक जैसे वो स्कूल जाता है, अब सबसे पहले फ़िक्रे की पहचान की जाएगी कि फ़िक्रा किस टेंस का है। तो जाना वर्ब है, उसके आखिर में ता है आ गया, तो ये फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सब्जेक्ट वो सिंगुलर है और मतलब मैंने आपको बताया कि ही, शी, इट या सिंगुलर होने की सूरत में ये रूल फॉलो किया जाएगा। सब्जेक्ट होके वो ही, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, जाना, गो। अब आखिरी अल्फ़ाबेट जो है वो ओ है, मैंने बताया है ओ, सी, एच, एस, एच, एक्स या डबल एस होने की सूरत में हम क्या करेंगे, ई एस का इजाफा करेंगे और उसके बाद आपने फ़िक्रा मुकम्मल कर देना है। तो बेटा ये जो है वो कल तक का भी था, रिव्यू था। तो नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हमने फ़िक्रे को नेगेटिव कैसे करना है, इंटेरोगेटिव कैसे करना है। तो ये एक यूनिवर्सल कानून है, कोई भी फ़िक्रा आपने नेगेटिव करना है तो आपने सब्जेक्ट लगाने के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। बेसिकली जो बात है, फ़िक्रे को नेगेटिव करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद नॉट लगा देते हैं। बाज़ फ़िक्रात ऐसे भी होते हैं जो नेगेटिव होते हैं लेकिन उनमें नॉट का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता, कोई एक ऐसा वर्ड इस्तेमाल होता है जो ख़ुद जो है वो नेगेटिव मीनिंग दे रहा होता है। जैसे नेवर, वो झूठ कभी नहीं बोलता है, ही नेवर टेल्स अ लाई। अब इसमें बेटा जो है वो नॉट इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो नेवर खुद जो है वो
नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। तो आम रूटीन में ये है कि जब भी आपने फ़िक्रे को नेगेटिव करना है तो आपने हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद जो है वो नॉट लगा देना है, फ़िक्रा नेगेटिव हो जाएगा। इंटेरोगेटिव करने के लिए, फ़िक्रे को सवालिया बनाने के लिए भी एक ही कानून है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। आपने जो कोई भी फ़िक्रा इंटेरोगेटिव करना है तो आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आओगे और आखिर पर जो है वो ये साइन ऑफ इंटेरोगेशन जो है, सवालिया निशान जो है वो लाजमी लगाओगे, फ़िक्रा इंटेरोगेटिव हो जाएगा। उसके बाद तीसरी किस्म जो है वो जो तसव्वुर की जाती है वो है डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई एक ऐसा वर्ड इस्तेमाल होता है जो बजाते खुद सवाल के तौर पर होता है। तो रूटीन में ये WH से टोटल 9 हैं, उनमें से 8 जो है वो WH से स्टार्ट होते हैं, जैसे वेयर, वाई, व्हेन वगैरह, और एक हाउ, ये WH से स्टार्ट नहीं होता लेकिन इनमें शामिल है। ऐसे फ़िक्रात जिनमें इन 9 में से कोई एक वर्ड भी इस्तेमाल हो तो वो डबल इंटेरोगेटिव का होगा, और इसका कानून ये है कि ये हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आ जाएगा। इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव में फ़र्क सिर्फ यही है कि इंटेरोगेटिव जो है वो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, और डबल इंटेरोगेटिव में जो है वो हेल्पिंग वर्ब से पहले भी जो है वो डबल इंटेरोगेटिव वर्ड इस्तेमाल कर लिया। जो वर्ड जो है वो डबल इंटेरोगेटिव इसको बना रहा है आपने उसको करना है। तो बेटा अगर हमें जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है नेगेटिव करना पड़े तो नेगेटिव करने का मैंने अभी एक तरीका आपको बताया है कि सिंपल आपने हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद जो है वो नॉट का वर्ड इस्तेमाल कर देना है। लेकिन इस ऐसे फ़िक्रात जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उनमें हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट ये दो टेंसेस हैं जिनको पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन नेगेटिव करते हुए करते हैं। तो बेटा अगर हमने ऐसे फ़िक्रात जो हैं वो नेगेटिव करने हैं तो फिर रूल नंबर 1 के लिए हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो कंसीडर करेंगे डू, और रूल नंबर 2 के लिए जो है वो हेल्पिंग वर्ब कंसीडर करेंगे डज। मतलब वो सब जो फ़िक्रात जिनमें सब्जेक्ट आई हुई यू दे या कोई जमा में होगा उसको नेगेटिव या इंटेरोगेटिव करने के लिए हम डू का जो है इमदादी फ़ेल इस्तेमाल करेंगे, और ऐसे फ़िक्रात जिनमें सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर होगा तो हम उनको नेगेटिव या इंटेरोगेटिव करने के लिए डज का जो है वर्ड इस्तेमाल करेंगे। और याद रखिएगा बेटा 3 इमदादी फ़ेल डू, डज, डिड ऐसे इमदादी फ़ेल हैं कि इनके बाद सिर्फ़ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही पॉसिबल है, इससे हटकर कोई भी फॉर्म का इस्तेमाल जो है वो गलत होगा। 3 इमदादी फेल मैंने बताया डू, डज, डिड, आपने इसके बाद सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, इससे हटकर कोई भी फॉर्म जो आप लगाएंगे वो गलत होगा। किसी एस या ईएस का किसी चीज़ का भी इजाफा पॉसिबल नहीं है इन 3 हेल्पिंग वर्ब्स के साथ। तो अगर यही फिक्रा ऐसे आ जाए, हम इसको नेगेटिव करते हैं, तुम क्रिकेट खेलते हो, अब इसको हम नेगेटिव कर दें तो फिक्रा हो जाएगा तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। तो इसमें क्या होगा, हम रूल को फॉलो करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आप लगा देंगे, वैसे ही यू। अब चूँकि फिक्रा नेगेटिव है और सब्जेक्ट आपका यू है, यू फर्स्ट रूल से ताल्लुक़ रखता है और फर्स्ट रूल के लिए हमने जो है हेल्पिंग वर्ब जो है वो चूज़ किया है डू, तो आप जो है वो डू नॉट का वर्ड इस्तेमाल कर लेंगे। नेक्स्ट आपने जो है वो वर्ब लगाना है और डू, डज, डिड इनके बाद जो आपने बिला झिझक जो है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगानी है। लेकिन ये याद रखिएगा डू, डज, डिड जो है इनके बाद फर्स्ट फॉर्म सिर्फ उसी सूरत पॉसिबल है जब ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर काम कर रहे हो। डू एक वर्ब भी है जिसका मतलब है करना, डू, डिड, डन ये इसकी फॉर्म्स हैं। तो डू जब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही इस्तेमाल होगी और उसके बाद आपने फिक्रा जो है वो मुकम्मल कर देना है। तो बेटा इसी तरह अगर सेकंड रूल से जो है वो ही, शी, इट या कोई सिंगुलर जो है वो सब्जेक्ट है और ऐसे फिक्रात को आपने नेगेटिव करना है, तो उसके लिए अब यही फिक्रा जो मैं जो नेगेटिव कर लूँ वो स्कूल नहीं जाता है, तो सबसे पहले आपने जो है वो सब्जेक्ट तो लिख लिया, सब्जेक्ट है ही जो चूँकि सेकंड रूल से ताल्लुक़ रखता है कि अगर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर हो तो उसके लिए हमने बात की है कि हम इमदादी फेल जो है वो डज का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद बेटा आपने लगा देना है डज नॉट, और मैंने बताया कि डू, डज, डिड
जो है ये 3 इमदादी फ़ेल ऐसे हैं कि इनके बाद सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आएगी और कोई भी फॉर्म इस्तेमाल नहीं की जाएगी। लिहाजा कोई एस या ई एस का जो है वो इजाफा नहीं किया जाएगा। आपने सिंपल वर्ब लगा देना है और उसके बाद आपने फ़िक्रा मुकम्मल कर देना है। इस तरीके से बेटा इनको नेगेटिव किया जाएगा। मतलब ये कि नेगेटिव करने का एक ही कानून है कि आप हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद जो है वो नॉट का वर्ड इस्तेमाल कर दो, फ़िक्रा नेगेटिव हो जाएगा। और चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, तो इसमें हम क्या करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए 2 मखसूस हैं। रूल नंबर 1 के लिए जो है वो डू हेल्पिंग वर्ब है, रूल नंबर 2 के लिए जो वो डज है, और पास्ट इंडेफिनिट के लिए जो इंशाल्लाह हम करेंगे उसमें एक हेल्पिंग वर्ब डिड ही मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा, अगर हमने फ़िक्रे को इंटेरोगेटिव करना है तो मैंने बताया कि इंटेरोगेटिव का कानून यही है कि सब्जेक्ट से पहले आप हेल्पिंग वर्ब ले आओ, हेल्पिंग वर्ब को लें और फ़िक्रे के पहले मतलब सब्जेक्ट से पहले लिख दें तो वो फ़िक्रा जो है वो इंटेरोगेटिव हो जाएगा। अगर ये फ़िक्रा हम इंटेरोगेटिव करें, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो हमें ऑलरेडी पता है कि तुम जो कि प्लूरल जो है वो प्रोनाउन है, सब्जेक्ट जो है और रूल 1 से जो है वो ताल्लुक़ रखता है, तो उसके लिए एक हमने हेल्पिंग वर्ब जो है वो किया है डू। तो उस इसके मुताबिक बेटा सबसे पहले जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगाने के फौरी बाद हमें जो है वो सब्जेक्ट दरकार होगा, हम सब्जेक्ट लगा देंगे। उसके बाद हमें वर्ब दरकार होगा और मैंने कहा है कि इनके बाद फॉर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट आती है और कोई नहीं। और उसके बाद बेटा आप ऑब्जेक्ट लगा के फ़िक्रा मुकम्मल कर दोगे और आखिर पर सवालिया निशान। अगर ऐसे ही फ़िक्रा सेकंड रूल का हो और इंटेरोगेटिव हो जाए, क्या वो स्कूल जाता है, तो सेकंड रूल के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब जो है वो डज जो है वो फाइनल किया है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डज, उसके बाद सब्जेक्ट रूल के मुताबिक लगाएंगे, फिर वर्ब जो के इस्तेमाल करना है और वर्ब की सिर्फ एक ही फॉर्म जो वो आएगी वो है फर्स्ट, डू डज डिड। इनके बाद सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी और उसके बाद आपने फ़िक्रा मुकम्मल कर देना है और सवालिया निशान। इस तरीके से बेटा अगर जो है वो फ़िक्रा डबल इंटेरोगेटिव है तो मैंने क्या बताया आपको कि WH जो है वो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आ जाएगा। अगर ये आ जाए कि तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, अब सबसे पहले जो है वो क्यों की इंग्लिश लिख लेनी है, क्या है वाई। उसके बाद जो है हमने रूल के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लिखना है। अब उसका ताल्लुक बेटा सब्जेक्ट के साथ है, जो कि सब्जेक्ट तुम है, और इसके लिए हमने इमदादी फेल जो है वो डू जो है वो किया है, वाई डू यू, और इनके बाद फॉर्म जो है वो फर्स्ट इस्तेमाल होगी, वाई डू यू प्ले क्रिकेट। आप फ़िक्रा इसको मुकम्मल कर दोगे इंटेरोगेशन मार्क के साथ। ऐसे ही अगर ये इसमें आ जाए, सेकंड रूल से ताल्लुक़ है वो स्कूल कब जाता है, तो फिर आप सबसे पहले कब की इंग्लिश लिखोगे व्हेन, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, फिर फॉर्म जो है वो सिर्फ एक ही पॉसिबल है गो। उसके बाद आप फ़िक्रा मुकम्मल कर देंगे साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा के। इस तरीके से बेटा इसको किया जाएगा। अगर फ़िक्रा नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है, 2 चीज़ें उसमें शामिल हैं कि नेगेटिव है और इंटेरोगेटिव भी है, तो हमने जो है एक सिंपल इंटेरोगेटिव का रूल फॉलो करना है कि अपने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आना है। नेगेटिव जो है वो सेंस जो है वो अपनी जगह पर वैसे ही बरकरार रहेगी। मतलब अगर इस फ़िक्रे को यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, अगर ये फ़िक्रा ऐसे आ जाए क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, अब इसमें जो है वो सवाल पूछा जा रहा है, तो आप क्या है हेल्पिंग वर्ब को सिंपल लेंगे और फ़िक्रे के जो है शुरू में मतलब सब्जेक्ट से पहले लेके आ जाएंगे और आखिर पर जो है वो सवालिया निशान लगा देंगे, फ़िक्रा मुकम्मल हो जाएगा। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव जो है वो ट्रांसलेट करने के लिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है वो फ़िक्रे के शुरू में आएगा, नॉट अपनी जगह पर वैसे ही मौजूद रहेगा। नेक्स्ट बेटा जो बात है वो ये है कि WH से एक वर्ड शुरू होता है हु। हमने अभी ये जो बात की है वो ये है कि WH के फौरी बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। सिर्फ एक ये वाहिद जो है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर ये इस्तेमाल होता है, रिलेटिव के तौर पर भी, लेकिन उस सूरत ये पॉजिटिव होगा। जो फ़िक्रा सवालिया हो जिसमें पूछा जाए, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो हु, तो इसका कानून ये जब भी आएगा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रूल को फॉलो करेगा और फ़िक्रा सवालिया बनाएगा। WHO हु जब कौन के मीनिंग देगा, कौन के जब मीनिंग देगा तो ये हमेशा जो है वो
पॉजिटिव रूल को फॉलो करेगा। अब इससे ये सब्जेक्ट की जगह ले लेगा। इट मीन्स आप ऐसे कह सकते हो कि ये सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, इसके मुताबिक जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर इसको जो है लिखा जाएगा और उसके बाद फिक्रा जो है वो सवालिया बनेगा। इसके फौरी बाद हेल्पिंग वर्ब का अगर इस्तेमाल ज़रूरत है तो किया जाएगा, अदरवाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं किया जाएगा। बाकी टेंसेस में जो है वो आगे चल के हो सकता होगा, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में हु जब भी आ जाए तो ये सब्जेक्ट की, वैसे तमाम टेंसेस में ऐसे ही है कि हु जब भी आ जाए, जब कौन के मीनिंग दे रहा हो तो ये सब्जेक्ट की जगह ले लेगा और पॉजिटिव रूल को फॉलो करेगा और फिक्रा सवालिया बनाएगा। अगर इस फिक्रों में ऐसे लिखूं कौन क्रिकेट खेलता है तो, या कौन स्कूल जाता है, तो इसमें बेटा जो कौन वर्ड इस्तेमाल हो गया, सबसे पहले आप जो है वो WH लिख दोगे। उसके बाद आपने देखना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। अगर मैं इसको कह दूँ कौन स्कूल जाता है तो ये सेकंड रूल को फॉलो किया जाएगा। अगर ये कौन क्रिकेट खेलते हैं, अब ये जमा में है तो फिर उस सूरत जो है वो फर्स्ट रूल को फॉलो किया जाएगा। तो बेसिक बात जो बताने की वो ये है कि हु जब भी कौन के मीनिंग देगा तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रूल को फॉलो करेगा, लेकिन फिक्रा जो है वो इंटेरोगेटिव बनाएगा। जैसे कौन क्रिकेट खेलते हैं, हु प्ले क्रिकेट। अब इसमें देखें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ये एक पॉजिटिव जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में पॉजिटिव रूल है कि जब भी हमने फिक्रा ट्रांसलेट करना है पॉजिटिव, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब लगा के, ऑब्जेक्ट लगा के हम फिक्रा मुकम्मल कर देंगे। और हेल्प जो है इंटेरोगेटिव में क्या है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन हु एक ऐसा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है कि ये जब भी इस्तेमाल किया जाएगा ये सब्जेक्ट की जगह ले लेगा और पॉजिटिव रूल को फॉलो करेगा और आखिर में जो है सवालिया निशान मतलब फिक्रा जो है वो इंटेरोगेटिव ही बनेगा। तो बेटा आज तक का हमारा लेक्चर ये है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो है मखसूस वर्ड जो उसमें इस्तेमाल होते हैं, जो रूटीन में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और कुछ ऐसे फिक्रा जिनके आखिर में ता है, ती है, ते हैं आता है, लेकिन वो इन रूल्स के मुताबिक जो है वो ट्रांसलेट नहीं किया जाता, उसके लिए डिफरेंट जो रूल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।